3 तारीख को लॉ फैकल्टी में एक वाक़या रोनमा हुआ है, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया है। उसके बाद एएमयू ने उसे सस्पेंड कर दिया और यहाँ की कोर्ट ने उसके अरेस्ट वारंट भेज दिया है। उसी वाक़े के हवाले से ये स्टूडेंट्स का आज मार्च था, जिसमें स्टूडेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और स्टेट मशीनरी के सामने अपनी राय रखी। हमारा मुतालबा ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट मशीनरी इस मामले में जल्द अज जल्द इंसाफ का फ़ैसला सुनाकर उस शख्स को जो दोषी हो मुजरिमाना इस चीज़ की उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर जिनका जो बदनुमा दाग लगा है उससे जल्द अज जल्द साफ़ कर दिया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा ये था कि जेंडर वायलेंस को चाहे वो किसी भी सतह पर हो उससे जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसे सॉल्व कर ले और उसके लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करे। हमारा मुतालबा ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैशअप जीएस के नाम से जो बॉडी लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए है उससे ज़्यादा फंक्शनल बनाया जाए, उससे एम्पावर किया जाए और लड़कियों को उसके बारे में अवेयर किया जाए। हम उसके काम से इत्मीनान नहीं महसूस करते हैं, इसलिए उसके हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि वो फिलफोर उससे प्रैक्टिकल और इम्प्रेसिव बना दें। हमारा चौथा मुतालबा ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा जो यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और जो यूनिवर्सिटी की तारीख़ है, इसके पस मंज़र में ऐसे वाक़यात और इवेंट्स और प्रोग्राम्स और डिस्कोर्सेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराए जाएं जो उसके साथ मिलते जुलते हों और कोई भी ऐसा इवेंट या डिस्कोर्स या प्रोग्राम या कोई भी वाक़या जो उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखता हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ और हमारी कल्चरल लेगेसी के साथ, ऐसे प्रोग्रामों के लिए एएमयू में जगह न दे, बल्कि उसके नतीजे में ही माहौल ख़राब हो जाता है। एएमयू के उस तशक्कुस को बरकरार रखने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करे। हमारा आखिरी मुतालबा मीडिया से था कि वो इंसाफ की इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गलत तरीके से पेश करने की बजाय अपने सही पस मंज़र में पेश करके स्टूडेंट्स की बात सही पस मंज़र में पेश करें, ताकि बात भी सही हो और एएमयू का नाम भी बदनाम होने से बच जाए। जैसा कि एएमयू बता रहे हैं या उनका ये केवल बयान दिखाने के लिए? हमें पूरा भरोसा है अपने वाइस चांसलर पर, लेकिन भरोसा तब तक है जब तक वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इसमें जस्टिस दे दें। हम जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस मामले को सुलझाया जाए और फ़ौरन बता दिया जाए कि इसमें किसकी गलती है, ताकि उसे सज़ा दी जाए। ठीक। एएमयू में जो छात्र छात्राएं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो पीस मार्च या धरना प्रदर्शन की जो एक रास्ता अपनाते हैं, उस पर एएमयू इंतजामिया जो है कड़ा रुख इख्तियार करता है और कई बार जो है मना कर देता है, तो क्या इसको आप सही मानते हैं? मैं पहले तो इस बात का ही खंडन करना चाहूँगा कि कड़ा रुख क्या होता है। हमारे साथ हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर के हम काम करते हैं, क्योंकि हम जायज़ मांगे रखते हैं और जायज़ बात पर एहतजाज करते हैं और नारे करते हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वालिदैन की तरह हमारे यहाँ पर मौजूद है। हमें ज़रूरी है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से बाखबर करके तमाम अपने एहतजाजात और तमाम अपने मामलात को एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट मशीनरी तक रखें। उसकी जो मामला सामने आया, इसके बाद भी एक स्कूल एएमयू से जुड़े एक स्कूल में भी इस तरह की घटना सामने आई, तो इस पर जो है क्या कहेंगे? इसको जो है आप ये पूरा का पूरा असर ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एएमयू में ही हो रही हैं। अगर आप देखें तो दूसरे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी ये चीज़ें पेश आ रही हैं। मसला ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी तहज़ीब का है, ये पश्चिमी तहज़ीब का जो असर हमारे ऊपर है वो किसी ख़ास विद्यालय या विश्वविद्यालय के ऊपर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त वेस्टर्नाइज जो एक कल्चर है, तहज़ीब जो है, वो अपना असर दिखा रही है और उस असर की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। और जहाँ तक एएमयू की बात है तो हम तमाम लोग इस पूरी कोशिश में हैं कि जल्द अज जल्द जो ऐसे एंटी सोशल या क्रिमिनल एलिमेंट्स तमाम विद्यालयों में न सिर्फ एएमयू में हैं, हम लोग तमाम तर तलबा बिरादरी को, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हों या बाहर किसी भी इदारे में पढ़ने वाले हों, उन्हें जागरूक करके और सबको साथ लेकर के हिंदुस्तानी तहज़ीब को भी बचाना है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एक लेगेसी है उसे भी मेंटेन करना है। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं और आज का जो एहतजाज था वो इसी सिलसिले में था। कल हमारा नहीं था, कल लड़कियां जो हैं उनके हॉस्टल से पीस मार्च निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो कल जो है उसको परमिशन नहीं मिल पाई फॉर सम रीजंस। एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं थी। वो आज 1 बजे के करीब लड़कियों ने निकाल दी अपनी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो पास नहीं हो पाई थी वो मार्च। अब उसको मार्च निकाल दी गई थी 1 बजे। क्या 1 बजे लड़कियों की निकल गई, अब हम लोगों की थी। क्या अपनी आवाज़ रखने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत आप लोग महसूस करते हैं?
नहीं, हम अपनी आवाज रख रहे थे बस। आज से हमारा ये मार्च जो है 13 तारीख को नहीं बल्कि 11 तारीख को होने वाला था। जब हम ये मार्च निकालने वाले थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अप्रोच किया और हमसे खुद बोला कि इस मार्च को तुम निकाल रहे हो तो भाई इसमें अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन के थ्रू निकालो, तो ये जो मार्च होगी इसकी जिम्मेदारी, इसकी सिक्योरिटी और इसकी सबकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, तो ये पीसफुली ज़्यादा अच्छी तरीके से निकाली जा सकती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सजेस्ट किया था कि इसको हमारी परमिशन के थ्रू निकाला जाए। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तहजीब और तमद्दुल के लिए मशहूर है और एक कल्चरल इदारा है। ये इसकी जो तहजीब है उसके खिलाफ बहुत बड़ा दाग है। हम ये डिमांड कर रहे हैं अपनी पीस मार्च के थ्रू कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले और सख्त एक्शन बहुत जल्दी से जल्दी लिया जाए। इस मामले को दबाने की कोशिश न की जाए। हमारी डिमांड ये है कि अगर प्रोसेस के थ्रू ये पूरा मुद्दा निकाला जाए और इसके खिलाफ सख्त इंक्वायरी हो, इंक्वायरी ट्रायल बिठाया जाए और उसके अंदर जो मेंबर्स हों वो फीमेल मेंबर्स हों ताकि जो फैसला है वो जस्टिस वाला फैसला हो, इंसाफ का फैसला हो। ये हम डिमांड कर रहे हैं। कल भी इस तरीके का पीस मार्च निकालने की जो कोशिश हुई थी, आज जो पीस मार्च निकाला गया है वो किस मामले को लेकर था? देखिए, ये जो रिसेंट केस हुआ लॉ फैकल्टी के अंदर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस हुआ उसके खिलाफ हम लोग अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए आज का मार्च हुआ। हमारा डिमांड ये है कि इस तरह की चीज़ किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है और इसलिए हमारा ये डिमांड है कि जो स्टेट के ड्यू लॉ का कोर्स है वो कोर्स फॉलो हो और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए और जो विक्टिम है उसको जस्टिस पहुंचाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एएमयू की जो कल्चरल लेगेसी है, जो हमारा प्रेस्टीज है, जो हमारा वक़ार है एज वन ऑफ द प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उस वक़ार को बहुत ठेस पहुंचा है इस इवेंट की वजह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटा लिया जाए और जो है जस्टिस डिलीवर किया जाए जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के ज़रिए और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया जाए पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कि एएमयू इस तरह के ब्रीच ऑफ कंडक्ट को किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करती है और एएमयू में सेक्सुअल वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये इस तरीके की गतिविधि करना क्या ठीक है? नहीं, देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है, हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी डिमांड को रखने के लिए हम लोगों ने ये डाला है, ना कि हम लोग सीधा जुडिशरी के पास नहीं जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटी इस पूरी चीज़ को फॉरवर्ड करेगी तो हमारा डिमांड ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें और कोई कोताही ना करे, इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले और इस चीज़ को जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जल्द से जल्द इसको जस्टिस पहुँचे। असल में मैं इस पूरे मसले को बहुत ही संक्षिप्त में, अगर मैं हिंदी इस्तेमाल करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये प्रोटेस्ट किसी एक आदमी के ख़िलाफ़ नहीं था, जैसा कि आप बार बार प्रोफेसर साहब का नाम ले रहे हैं। छात्रों को उन प्रोफेसर साहब से कोई दिक्कत नहीं है। असल में ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये वो एक्सीडेंट है जो हमें ये बताता है कि ये एक इंडिकेशन है जिस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हम इस शुरुआत के ख़िलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हादसा जो आज पहली बार हमारे यहाँ हुआ है और ये हम चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो, इसलिए हम रोड पे उतर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एएमयू का, चूँकि ये पहला केस है और एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर देगा तो दोबारा इस तरह के क्राइम नहीं होंगे। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है और हम किसी प्रोफेसर साहब के खिलाफ नहीं हैं। मतलब ये एक मौका था, इसलिए हमने इसके खिलाफ एहतजाज किया। क्योंकि ये मामला न्यायालय में है तो क्या आपको अपनी न्यायालय पर भरोसा नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके के पीस मार्च निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इस वजह से मैं आपको याद दहानी करा दूं, आपने पूरे मार्च में देखा होगा किसी ने ये नहीं कहा कि प्रोफेसर साहब को सज़ा दे दो या ये कर दो। हमारी ये बिल्कुल डिमांड नहीं। हमारी डिमांड ये है कि जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया जाए और उसमें जस्टिस दे दिया जाए। बस न्यायालय पे अगर भरोसा ना होता तो हम न्यायालय जाते क्यों? न्यायालय पे हमारा पूरा भरोसा है। बस उसमें मुतालबा ये है कि इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए और जस्टिस दिया जाए, बगैर किसी के दबाव के और बगैर किसी चीज़ को मैनिपुलेट किए हुए। बस सिर्फ इतनी डिमांड है हमारी। ऐसा एएमयू को जानते हैं तो आप अगर यहाँ की जो कल्चरल लीगेसी है अगर आप उसको पलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि एएमयू सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आपको डिग्रियाँ बांटी जाती हैं। एएमयू हमेशा से एक ऐसा इंस्टीट्यूट रहा है जहाँ बच्चों की तरबियत की जाती थी
उनको रहने सहने के तरीके सिखाए जाते थे। उन्हें ये बताया जाता था कि एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है, या एक औरत को कैसी इज्जत दी जाती है, एक लड़की की क्या इज्जत होती है, ये हमें सिखाया जाता था। वक्त के साथ साथ और कुछ दूसरे चीज़ों के इन्फ्लुएंस में, दूसरे बैड सिविलाइजेशन या आप ये कह लें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस में हमारी ये कल्चरल लिगेसी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो एक लिगेसी थी, एक कल्चर था औरत को एक इज्जत देने का, ये ख़त्म होता जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उस लिगेसी को फिर से दोबारा से रिनोवेट किया जाए, फिर से तलबा में या छात्रों में इस चीज़ को दोबारा से लाया जाए ताकि ये एक्सीडेंट को रोका जा सके। आपका नाम? अमीन अहमद। आज जो पीस मार्च निकाला गया है वो किस मामले को लेकर था? देखिए, सीधा मामला है एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कोताहियाँ हम देखते हैं, और हम मुतालबा सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ बहुत शर्मनाक वाक़या है हमारी तहजीब के लिए, हमारे तमद्दुन के लिए, कि AMU के अंदर इस तरह के जलील हरकतें होती हैं और बहुत कम लोग हैं, लेकिन उसकी वजह से तमाम मीडिया में हम बदनाम हो रहे हैं मीडिया के थ्रू। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 2 साल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सिर्फ इस एक हरकत की वजह से अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ जो जलील हरकत करने की प्रोफेसर ने कोशिश की, जैसा आरोप लगाया, अगर इससे पूरा का पूरा जो है हमारे खिलाफ जो है नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू हो गई। हमारा मुतालबा AMU स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस का ये है, एक प्लेटफॉर्म हमारा, और हम सीधे मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट मशीनरी से हमारा सीधा है कि इसको फास्ट एंड फेयर ट्रायल हो, ताकि एक मॉडल एग्जाम्पल पेश किया जा सके कि ऐसे शर्मनाक वाक़यात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कैंपस के अंदर, और हम अपने वक़ार को, अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन को हर हाल में बचा के रखेंगे।